तो दोस्तों संडे यानी फंडे, और फंडे में होता है फुल इंटरटेनमेंट डे, यानी कि आज फुल इंटरटेनमेंट हुआ है। वो ड्रामा जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है, उम्मीद है कि आपको भी रहता होगा, क्योंकि ये क्लासिक, कल्ट क्लासिक कह सकते हैं। ये क्लासिक ड्रामा है जिसमें सब कुछ मिलेगा, इंटरटेनमेंट मिलेगा, स्टोरी अच्छी मिलेगी, सिनेमाटोग्राफी और मतलब एक्ट जो इसमें एक्टर ने परफॉर्म किया है वो बहुत ही कमाल का है। बात तो सही है। तो इस ड्रामे का नाम है दोस्तों जर्द पत्तों के बन। जी हाँ दोस्तों, जर्द पत्तों का बन सजा लेली और हमजा सोहेल के बेहतरीन अदाकारी से सजा हुआ एक ड्रामा है जिसका 13th एपिसोड आ गया है। आइए इसकी मुख्तसर कहानी पर नज़र डालते हैं और स्टोरी किस तरह से डेवलप किया है उस पर बात करते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट ये हुआ दोस्तों कि फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि जो सीन आए हैं उससे पता चलता है कि हमजा यानी कि डॉक्टर नफील और मीनू दोनों में मोहब्बत कहीं ना कहीं हो गई है। सही पकड़े हैं। लेकिन उस मोहब्बत को बहुत ही प्यारे ढंग से दिखाया गया है। उधर मलिक साहब ने मौके की नज़ाकत को भांपते हुए पंचायत बुलाया और वहाँ पंचायत में मीनू पे इल्ज़ाम लगाया गया और वो टटोलने की कोशिश करते हैं कि मीनू ने सीढ़ी क्यों लगाई थी जिसकी वजह से ये हंगामा हुआ और ये मारपीट हुई और बच्चों को मीनू ने मारा। तो यहाँ पर डॉक्टर नफील को भी घसीटने की कोशिश होती है, लेकिन मीनू एक बेहतरीन तरीके से समझदारी से काम लेती है और डॉक्टर नफील का नाम को साइड करते हुए मलिक साहब की बहू का नाम वहाँ ले लेती है ताकि मामला वहाँ रफा दफा हो जाए। और मामला वाकई में रफा दफा हो जाता है, सुलह हो जाते हैं, सब लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। डॉक्टर नफील को लगता है कि मीनू ने उसे बचाया है और यही बात वो करने खेत में जाते हैं। तो वहाँ पे मीनू उससे नाराज़ है, लेकिन डॉक्टर नफील की बातों में वो आ जाती है। तो यही डेवलपमेंट है दोस्तों इस ड्रामा के स्टोरी में। आइए सीन को एनालाइज करते हैं। दोस्तों सबसे अव्वल तो इसके सारे कैरेक्टर बहुत ही कमाल के, हर कैरेक्टर अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभा रहा है और अपने कैरेक्टर के साथ न्याय करते हुए दिख रहा है, उसके साथ जस्टिस करते हुए दिख रहा है। जैसे पंचायत का सीन है तो वहाँ पे जो दोनों ग्रुप बैठे हैं और दोनों ग्रुप मतलब इस तरह से लड़ते हैं, तो वो सीन जिस तरह से क्रिएट किया है डायरेक्टर ने एकदम नेचुरल लगता है, ऑर्गेनिक लगता है, जैसा हम अपने गाँव में देखते हैं इस तरह से। और वो फिर किस तरह से गांव में छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं और बड़ी बातें बहुत छोटी लगने लग जाती हैं। तो अच्छा, हमको सिखा रही है कि फाइनली मीनू को, एक अकेली लड़की को इतने सारे लोग मारने आते हैं, ये कहीं ना कहीं नाजायज़ था और यही बातें पंचायत में उठाई जाती है। लेकिन समझदारी की बात होती है कि यहाँ पर जो मुअज्जिन साहब हैं, मौलाना साहब हैं गांव के, उन्होंने बेहतरीन ढंग से हर मामले में अपनी मतलब सूझबूझ का परिचय दिया है और वो समझा करके पंचायत को कोशिश करते हैं रफा दफा करने की और मीनू को वहाँ पे राहत मिलती है। नहीं, मैं नहीं मानता। यही बातें मीनू के भाइयों को बुरी लगती है कि हमारी घर की बेटी जो है वो पंचायत में गई है, अभी ये बहुत ज़्यादा हो गया, इसकी शादी कर दी जाए, जो हमेशा से वो लोग पीछे पड़े हुए हैं कि शादी हो। इसमें एक डेवलपमेंट आया है कि दोस्तों नशा इतना कर लिया है मीनू के भाई ने, जो शहर में मंडी में बोली लगाता है, उसकी मौत हो गई है ऐसा दिखाया गया, लेकिन अभी पता नहीं चला है। अगले एपिसोड में पता चलेगा कि मौत हुई है या फिर किसी तरह से उसके मुंह से झाग वाग फेंके हैं तो उसकी इलाज चल रही होगी। तो लेकिन भाई उसे लाने के लिए जब जाने की कोशिश में है, अभी उनको मालूम नहीं है कि उसके भाई के साथ ऐसा हो चुका है, लेकिन वो जो जाने का जो प्रोसेस है उसको बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से दिखाया गया और बहुत ही अच्छी साइकोलॉजी जो भाइयों में होती है उस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हुए सीन को दिखाने की कोशिश की है। बहुत ही कमाल का सीन है। दोस्तों इसका हर सीन बहुत ही कमाल का है। तो दोस्तों एक सीन है, मुकद्दस से रोशन बात कर रहा है और वो कहता है कि देखो हर चीज़ के लिए ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत जगह दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सारी जंगें दिमाग से जीती जाती है और जो गिरेहन जो हैं
वो हाथ से खुल जाए उसके लिए दांत लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही प्यारा तरीके से वो मुक़द्दस को समझाने की कोशिश करता है और वो कहता भी है कि मोहब्बत और मेहनत में बस नुक्ते का फ़र्क है, ऊपर लग गया तो मेहनत, नीचे लग गया तो मोहब्बत। तो बहुत ही कमाल का एक्सप्लेनेशन था। इसी बीच उसके वालिद आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि भाई कौन सा नुक्ता पढ़ा रहे हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। फिर वो वहाँ पर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मुक़द्दस के वालिद जो कहते हैं कि टिंको अब वो बजाने से बेहतर है कि तुम गा के सुनाओ। तो अगर तुम अच्छा गाए तो मैं तुम्हें गाने की इजाज़त दूंगा और जिम्मेदारी सौंपूंगा। इस तरह की बातें होती है। वहाँ पे रोशन अपना सुर लगाता है, लेकिन वो बड़ा बेसुरा होता है। मुक़द्दस उसका मजाक उड़ा देती है, लेकिन उस बात को भी जिक्र वो इतना प्यारे ढंग से करता है मीनू के सामने जब वो खेत में बैठी है। तो मज़ेदार है सीन दोस्तों। यहाँ पे डॉक्टर नफील आ जाते हैं और वो मीनू से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मीनू थोड़ी नाराज़ है क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर नफील ने उसे भगाया है तो वो कहीं ना कहीं उसके दिल में लग गया है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। डॉक्टर नफील यहाँ पे कहते हैं कि तुमने मुझे पंचायत में क्यों बचाया है? तो वो कहती है मैंने आपको नहीं बचाया, मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह से मैं बदनाम हूँ, मैंने खुद को बचाया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। तो डॉक्टर नफील को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो गया कि उन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा कड़ाई कर दी, लेकिन उन्होंने जो किया सही किया, क्योंकि गांव वाले ताक में बैठे हैं कि कब डॉक्टर नफील और मीनू की बातों को उछाल करके एक मुद्दा बनाया जाए। लेकिन फिर भी अब मोहब्बत तो अंधा होता है, तो वो मोहब्बत हो गई है क्योंकि दोनों की केमिस्ट्री में नज़र आता है। जहाँ पे डॉक्टर नफील कहते हैं कि तुम मुझे घास काटना सिखाओ और मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगा, तो वो बिना देखे ऐसे देती है उन्हें काटने के लिए जो औजार होता है। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है। तो इसी तरह की बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन हैं इस ड्रामा में। देखिए, मैं हर ड्रामे की बुराई नहीं कर सकता, जहाँ कमियाँ होंगी वहाँ कमियाँ पॉइंट आउट करूँगा, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। तो मैं इस ड्रामे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लास है, इसलिए मैंने उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी है कि ये ड्रामा आप ज़रूर देखिए, इस ड्रामे की ये खासियत है, इस सीन की ये खासियत है, मैंने बताया। तो इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।